आज मैं यूपीएससी के बारे में बात करने वाली हूँ। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत सरकार की सबसे ऊंची स्तरीय परीक्षा है। ये परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए की जाती है। यूपीएससी के माध्यम से हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ युवा अधिकारी चुने जाते हैं, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये परीक्षा न केवल एक परीक्षा है, बल्कि एक सेवा है जो देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को कड़ी मेहनत और समर्पण की ज़रूरत है। उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, लेकिन इस परीक्षा को पास करने के बाद वे देश के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बनते हैं, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूपीएससी, जिसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति करना है। यहाँ यूपीएससी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। यूपीएससी परीक्षा के चरण। यूपीएससी परीक्षा के 3 चरण हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा यानी मेंस और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। यूपीएससी परीक्षा के विषय। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला जीएस यानी सामान्य अध्ययन, दूसरा सीसेट यानी सिविल सेवा योग्यता परीक्षा, और ये पेपर क्वालिफाइंग होता है। जीएस मेरिट बेस्ड होता है, लेकिन मेरिट इन दोनों पेपर को मिलाकर ही निकाली जाती है। जो अभ्यर्थी सीसेट में रह जाते हैं, उन्हें अगले साल पुनः प्री परीक्षा देनी होती है, और प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें 9 पेपर होते हैं। जिसमें 2 पेपर एसए के होते हैं। जनरल स्टडीज़ यानी जीएस के 4 पेपर होते हैं। 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, जो आप चूज़ करते हैं, और कंपलसरी पेपर होते हैं इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज पेपर। पर ये पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, आपकी रैंक में नहीं जुड़े जाते। और मेंस पास करने वाले पहुंचते हैं इंटरव्यू में, जहां इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, जिसमें नाम आने के बाद व्यक्ति आईएएस बन जाता है। अब बात करते हैं यूपीएससी परीक्षा की योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। एग्ज़ाम देने वाला अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कम से कम स्नातक की डिग्री होना यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। इसकी आयु सीमा है 21 से 32 वर्ष, लेकिन आरक्षित वर्गों के लिए अलग अलग आयु सीमा है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कैसे करें? पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ना यानी सिलेबस का एनालिसिस करना, फिर नोट्स मेकिंग, देन प्रैक्टिस टेस्ट देना। इसके अलावा मॉक टेस्ट देना, या आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कोचिंग क्लासेस में शामिल हो सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन संसाधन। यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट, इसके अलावा यूपीएससी के यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस या फिर मॉक टेस्ट वेबसाइट्स। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने सिविल सेवा परीक्षा देने या उसमें पास होने के सपने को साकार कर सकते हैं।